हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री की इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं एनिमल एंड प्लांट सेल की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एनिमल सेल। तो अगर एक एनिमल सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इसको जिस तरह की एनिमल सेल दिखाई देती है, ये एक सेल है और इसके बाद जो ये दूसरी सेल आप हमें दिखाई दे रही है। दोनों सेल्स के बीच में स्पेस हमें देखने को मिलेगा। दो सेल आपस में जुड़ी हुई हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू, और इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल में, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी सेल सबसे बाहर से एक लेयर के थ्रू सराउंडेड रहती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट, ट्राइलेमिनर, इलास्टिक स्ट्रक्चर है। और कुछ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की फोल्ड देखने को मिलते हैं, जिस तरह के फोल्ड दिखाई दे रहे होंगे। जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सेल है तो उसमें कुछ इस तरह के फोल्ड देखने को मिलते हैं। इन फोल्ड को माइक्रोविलाई या विलाई के नाम से जानते हैं। विलाई या माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। अब कुछ सेल्स में, जैसे हमारे हाथ पैर की सेल्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सीलियम। सिंगुलर में सीलियम और प्लूरल में सीलिया कहेंगे। इधर को भी सेल, दूसरी सेल होगी। दो सेल आपस में जुड़ी हुई हैं किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा। इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का ये काम करता है। इसके अलावा किसी भी सेल के सेंटर में अगर आप देखें तो इस तरह का पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है, इंटर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बाहर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ग्रीन कलर के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है अंदर। अगर आप देखना चाहें, लिखना चाहें तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। हाँ, इसके अलावा कुछ रेड कलर का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं राइबोसोम्स। इन सारे स्ट्रक्चर को हम आगे आने वाले टाइम में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, येलोविश कलर के स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर को वैक्यूल्स कहा जाता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन एनिमल सेल की जब भी बात करेंगे तो वैक्यूल्स का साइज छोटा रहता है। इसमें ग्रीन कलर का इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम, जिसे सेल्स का सुसाइडल बैग्स भी के नाम से भी जाना जाता है, लाइसोसोम। इसके अलावा इधर ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए नहीं है, तो ये हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ग्रीन कलर के राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, जिसके ऊपर चिपके होते हैं ये कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस के ऊपर किसी तरह का राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है, वो कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें दो चीज़ दिखाई दे रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा सेल के अंदर इसका पावर हाउस देखने को मिलेगा। ये जो है, ये ऑरेंज कलर का, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसी भी सेल का पावर हाउस कहलाता है। इसी पावर हाउस के थ्रू सेल्स की एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म में। सेल में न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है। और सेंट्रोसोम के ऊपर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये कहलाता है गोल्जी बॉडी।
ये वाला वर्टिब्रेट की सेल में एक ही गोल्जी बॉडी रहती है, इसकी पोजीशन लगभग फिक्स रहेगी न्यूक्लियस के ऊपर और जस्ट बिहाइंड दी सेंट्रोसोम। अब जितना भी लिक्विड सेल के अंदर भरा हुआ होगा दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो भी लिक्विड सेल के अंदर भरा होगा वो सारा का सारा लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसमें सेल के अंदर, ये है माइक्रोफाइब्रिल्स। इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये एक एनिमल सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल एनिमल सेल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो जो सेल में हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, इसको हम कह सकते हैं, इस फिगर को, इस डायग्राम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, टिपिकल एनिमल सेल हम किसको कह सकते हैं। तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो आइए अब जानते हैं कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और एनिमल सेल से वो किस तरह से डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है दोनों सेलों में। ये सिंपली आपको एक सेल दिखाई दे रही है, दिस इज अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। अगर प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर एक लेयर होती है और इस लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, हर प्लांट सेल बाहर से एक रिजिड स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड रहेगा एंड दिस रिजिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल में सबसे अंदर, सेल वॉल से ही सबसे अंदर साइड से चिपकी हुई एक लेयर है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये लेयर कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो लेयर हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सेल वॉल और सेलुलोज की बनी हुई है ये। और सेल वॉल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट थिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेयर होगी और वह लेयर कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अंदर जो पूरा लिक्विड भरा होगा दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वो सारा का सारा लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे गोल्जी बॉडी। तो जो सबसे पहले लिक्विड की बात कर लेता हूँ मैं, तो सारा का सारा जो लिक्विड सेल के अंदर भरा हुआ है ये लिक्विड कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर सेल का किचन है जो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिला था हमें, और ये कहलाता है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिखाया है पर्पल कलर का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये इस तरह के स्ट्रक्चर चिपके हुए, रेड कलर के स्ट्रक्चर चिपके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देख रहे हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं उसे हम रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है जिसकी सरफेस से राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी सरफेस से राइबोसोम चिपका हुआ है और जिसकी सरफेस से नहीं चिपका हुआ है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये राउंडेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं पेरोक्सिसोम। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेरोक्सिसोम। आगे ये अगेन गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही है और ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर हैं इस तरह के, दीज आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का पावर हाउस है, ये कहलाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और रफ टफ लेयर सेल वॉल कहलाएगी। अंदर ये सेल का किचन है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा ये फ्री राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। कुछ राइबोसोम तो हमने देखा कि किससे चिपके हुए हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से चिपके हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ राइबोसोम फ्रीली भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। इन राइबोसोम को हम फ्री राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है वैक्यूल।
देखिए प्लांट में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज छोटा रहेगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो भी वैक्यूल होगी उसका साइज बड़ा रहेगा, नंबर कम रहेगा। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी होती है, नंबर कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं प्लांट सेल के। तो एनिमल और प्लांट सेल इस तरह की दिखाई देती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब जानते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक डिफरेंस टेबल को क्रिएट करेंगे और उस डिफरेंस टेबल में देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। तो इस अंतर के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। ये पहला कॉलम बनेगा, ये कैरेक्टर का बनेगा, किस कैरेक्टर के आधार पर हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा एनिमल सेल, एंड थर्ड वन इज द प्लांट सेल। अगर आप एक कॉलम बनाना चाहें तो सीरियल नंबर का भी हम बना सकते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो किन कैरेक्टर्स के बेस पर एनिमल सेल और प्लांट सेल डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है दैट इज दी सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के बेस पर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो प्लांट सेल में हमने सेल वॉल देखी थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट थी। यहाँ पर हम सीधे सीधे एब्सेंट लिखेंगे, हेयर प्रेजेंट। पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस हो सकता है क्लोरोप्लास्ट के बेस पर। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में जनरली एब्सेंट रहते हैं, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे इसमें एनिमल सेल में दीज आर एब्सेंट और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। देखिए बहुत सिंपल डिफरेंस है ये। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। इसके अलावा सेंट्रियोल का भी एक डिफरेंस था। एक डिफरेंस और देखें तो डिफरेंस था सेंट्रियोल का, या सेंट्रोजोम जिसे हम कह रहे थे। मैंने कहा था कि एनिमल सेल में इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ये जस्ट एबव प्रेजेंट रहेगा किसके, न्यूक्लियस के, और सेल डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं दिखाई देता। तो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं दिखाई देता, ये एब्सेंट है सेंट्रियोल। 3 डिफरेंस बड़े सिंपल डिफरेंस हैं। इसके बाद चौथे डिफरेंस की बात करें तो वैक्यूल्स का डिफरेंस है। वैक्यूल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल होगी स्मॉलर इन साइज, ठीक है, अपने साइज में कैसे रहेंगी, छोटी छोटी रहेंगी, स्मॉलर इन साइज एंड लार्ज इन नंबर। नंबर में क्या रहेगी, इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। वही प्लांट सेल की बात करें तो इनका साइज कैसा रहेगा, लार्जर इन साइज, साइज में बहुत बड़ी होगी, एंड फ्यू इन नंबर, लेकिन नंबर में क्या रहेंगी, बहुत कम रहेंगी, फ्यू रहेंगी, बहुत कम होंगी नंबर में। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये डिफरेंस था इसका। इसके अलावा कुछ डिफरेंस और हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस भी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी डिफरेंस क्रिएट करती है। एनिमल सेल में इनका नंबर ठीक ठाक रहता है, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा इनका नंबर कम रहता है।
एनिमल सेल को हमेशा एनर्जी ज़्यादा चाहिए प्लांट सेल से, है ना। तो यहाँ को हम लिख सकते हैं जनरली न्यूमेरियस, जनरली न्यूमेरियस। और प्लांट सेल की बात करें तो यूजुअली फ्यूअर, रहेंगी। सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन का भी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में सेल डिवीजन की प्रोसेस में भी हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल डिवीजन किस तरह से होगा, ये कोई सेल है तो जब ये डिवाइड करेगी तो इसके अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन। फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होगा वो सीधे किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, सेल प्लेट के माध्यम से। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल इस तरह की है, जैसे ही इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के खत्म होते होते इसका साइटोप्लाज्मिक फरो की फॉर्म में डिवाइड होने लगेगा, धंसने लगेगा अंदर, और फाइनली ये डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म डिवीजन बाय सेल प्लेट मेथड, है ना। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन बाय सेल प्लेट मेथड, और इधर लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन बाय सेल फरो मेथड। ये तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो एनिमल और प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। हालांकि इसके अलावा और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता रहा हूँ, आप लोग इससे आगे और देख सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 डिफरेंसेस हैं। क्लियर। तो ये एनिमल और दोनों प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस है। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।